जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी आगामी खेलों के आयोजन होने वाले हैं उन सभी आयोजनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप लोग अपना पूरा सहयोग देंगे तो ये जो आरआरबी एनटीपीसी के करंट अफेयर्स की सीरीज है वह इसी प्रकार से चलती रहेगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं के आधार पर वीडियो में प्रश्नों को शामिल किया जाए, जिससे आप आसानी से करंट अफेयर के सेक्शन में बेहतर स्कोर कर पाएं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो 36वां संस्करण है ये आयोजित होगा गोवा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और इसकी जो शुभंकर है यानी कि जो इसका मैस्कॉट है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका रूबीगुला। रूबीगुला ये गोवा का एक राजकीय पक्षी है। अब अगर हम लोग अपने यहाँ के राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करें तो पहली बार इसका आयोजन 1924 में हुआ था। जो 37वां राष्ट्रीय खेल है वह 2021 में प्रस्तावित है उत्तराखंड राज्य में, और जो आपका 38वां राष्ट्रीय खेल है ये प्रस्तावित है मेघालय में। और ध्यान रखिएगा, मेघालय वाला जो होगा इसका भी शुभंकर जारी कर दिया गया है और ये आपका होगा क्लाउडेड लियोपर्ड, यानी कि ये मेघालय का राजकीय पशु है और यही 2022 का जो खेल होगा उसका शुभंकर होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये भी आयोजित होगा गोवा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाला यानी कि जो 2019-20 का संस्करण हुआ था उसे जीता था एटीके फुटबॉल क्लब ने, और यही फुटबॉल क्लब इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा बार विजेता भी रहा है। अगला प्रश्न है, फीवा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो अभी तक सबसे ज़्यादा बार यूएसए की महिला टीम ने 10 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। आखिरी बार इसका आयोजन 2018 में हुआ था स्पेन में, उसमें यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और अगर हम बात करते हैं फीवा की तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के मियस में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन इनमें से किस देश में किया जाएगा? तो ये जो पुरुषों के लिए क्रिकेट विश्व कप है ये आयोजित होगा अपने देश भारत में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्रिकेट विश्व कप 2019 के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये आयोजित हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, और इसमें इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को हरा करके पहली बार इसका खिताब जीता था। और इसके बाद में जो अगला है महिलाओं का विश्व कप, ये 2021 में न्यूजीलैंड देश में प्रस्तावित किया गया है। जब मैं बात करूं केवल क्रिकेट विश्व कप की महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, तो आपको ध्यान रखना है वह 50 ओवर वाले विश्व कप की बात हो रही है। लेकिन जब मैं इसके सामने T20 ऐड कर दूं तो आपको समझ जाना है कि ये 20 ओवर वाले क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है। यहाँ पर बात करते हैं आईसीसी की, जो कि इसकी गवर्निंग बॉडी है। तो इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके अभी नए अंतरिम अध्यक्ष बन गए हैं इमरान ख्वाजा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान रखिएगा ये आयोजित किया जाएगा चीन में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा जो 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला था ये आपका आयोजित किया जाना था टोक्यो में, लेकिन कोविड-19 के कारण ये अब आयोजित किया जाएगा 2021 में। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं 2024 का जो समर ओलंपिक होगा ये आयोजित होगा पेरिस में। 2026 में फिर शीतकालीन ओलंपिक होगा, ये इटली के मिलान और कोर्टिना में आयोजित होगा। 2028 में लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। और ओलंपिक खेल तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊँगा जिसमें ओलंपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य या प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग जान लें। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भी होगा हमारे देश भारत में ही, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2018 में भी हॉकी विश्व कप हुआ था और ये आयोजित किया गया था अपने देश भारत में ही। उसमें बेल्जियम की टीम ने नीदरलैंड को हराया था। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है हॉकी विश्व कप, तो पुरुषों के लिए सबसे ज़्यादा बार जीता है पाकिस्तान ने 4 बार, और हमारा देश भारत भी एक बार 1975 में इस विश्व कप को जीता था। तो ये दोनों भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो इसका मुख्यालय आपको लोजेन में मिलेगा और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल के 19वें संस्करण का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान रखिएगा, यह चीन के झांगजू शहर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? झांगजू शहर में चीन के ये आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसके लिए चीन के द्वारा जो ऑफिशियल शुभंकर है उसको भी जारी कर दिया गया है इसी वर्ष। तो ये कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है कॉन्ग, एक हमारा है लियान और एक है चेन, और इसे स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे स्मार्ट ट्रिपलेट से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो 2022 वाला जो हमारा है ये आयोजित होगा चीन में, और 2026 में अगले के बारे में भी घोषणा कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, ये आपका होगा जापान के नागोया में, और 2018 वाला तो ये हुआ था इंडोनेशिया में आयोजित। अगला प्रश्न है, 22वें फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये तो लगभग आप सभी को पता होगा कि कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2022 वाला कतर में होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो 2026 में पुरुषों का फुटबॉल विश्व कप होगा वह आपका आयोजित किया जाएगा 3 देशों में। कौन कौन से देश हैं? कनाडा है, मैक्सिको है और आपका है यूएसए। इसके पहले 2018 में ये रूस में आयोजित हुआ था, तब फ्रांस की टीम ने क्रोएशिया को हरा दिया था। और इसका आप शुभंकर भी देख सकते हैं, ये एक अरबी शॉल है जो कि 8 के फॉर्म में बनाया गया है। 8 का मतलब यहाँ पर है कि कतर के 8 स्टेडियम में इस विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी की नई घोषणा के अनुसार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अपने देश भारत में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि दरअसल 2020 का जो पुरुषों का विश्व कप है टी20 का और महिलाओं का है, इन दोनों का आयोजन किया जाना था ऑस्ट्रेलिया में। तो महिलाओं वाला तो हो गया था कोविड-19 के पहले ही, लेकिन अब ये जो पुरुषों वाला था इसे कोविड-19 के कारण टाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जब इसको टाला गया तो अगले वर्ष इसको आयोजित किया जाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि अगले वर्ष का जो पुरुषों का टी20 विश्व कप है वह पहले से ही प्रस्तावित था अपने देश भारत में। तो अब क्या किया गया कि 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था इसको टाल करके 2022 में कर दिया गया है। इसके अलावा आईसीसी की जो महिलाओं की टी20 थी वह आपकी ऑस्ट्रेलिया में हो ही चुकी है, और 2022 वाली जो है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाएगी। और आईसीसी महिला विश्व कप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये भी अब 2021 की जगह 2022 में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, पुरुष टी20 विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है ये आपका होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यही जो मैंने आपको अभी पहले बताया वही प्रश्न यहाँ पर भी कहा गया है कि 2020 में जो होने वाला था तो अब कहाँ पर होगा? तो 2020 वाला अब 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ध्यान रखिएगा, महिलाओं का जो है वो 2022 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, और इस वर्ष जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके 5वीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता है। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इसका एक प्रॉपर नोट भी बना लें अपने अनुसार, क्योंकि यहाँ पर शायद कंटेंट थोड़ा सा मिक्स हो रहा होगा। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखने के बाद में आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा kvguruji.in से, या फिर इसको कहीं अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने अनुसार, जिससे इसे आप रिवाइज कर सकें। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ढंग से नोट नहीं करेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका होगा हरियाणा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए या कह सकते हैं या सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की।
तो ध्यान रखिएगा, जब इसका पहला संस्करण हुआ था 2018 में, तो वह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। उसके बाद में यह महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। फिर तीसरा वाला आपके असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया और अब ये हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। तो हरियाणा के किस शहर में होगा उसका नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा यूके के बर्मिंघम में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इससे पहले 2018 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे, 198 पदक। और भारत की बात करते हैं तो भारत को यहाँ पर 66 पदक मिले थे। स्वर्ण पदक आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो 26 स्वर्ण पदक यहाँ पर भारत को मिले थे। अगला प्रश्न है 2022 में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा दो देशों में, एक तो है स्पेन, दूसरा है नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग महिला हॉकी विश्व कप की बात कर रहे हैं। इससे पहले ये आयोजित हुआ था 2018 में लंदन में और उसमें जीती थी नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो टीम है ये इस टूर्नामेंट को 8 बार जीत चुकी है। तो ध्यान रखिएगा 2022 वाला जो है ये आपके स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। 2023 में फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं फीबा के पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप की, तो ये इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इससे पहले पिछले साल 2019 में हुआ था चीन में और इसमें स्पेन ने अर्जेंटीना को हरा करके इसे जीता था। अगला प्रश्न है 2023 में रग्बी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जो एनटीपीसी वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि 2019 वाला कहां पर आयोजित होगा? तो ध्यान रखिएगा ये जापान में आयोजित हुआ था और इसे दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को हरा करके जीता था। अगला प्रश्न है 2019 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आयोजित किया गया था फ्रांस में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो 2023 वाला महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप है ये आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से। फ्रांस में जो आयोजित हुआ था इसे जीता था यूएसए ने नीदरलैंड की टीम को हरा करके। अगला प्रश्न है शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिण कोरिया के गैंगवान प्रांत में आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 2024 का ओलंपिक जो है आपका वह तो आयोजित होगा पेरिस में, लेकिन वो आपका ग्रीष्मकालीन होगा। ये हम बात कर रहे हैं शीतकालीन युवा ओलंपिक की। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक है 2022 वाला ये आयोजित होगा सेनेगल की राजधानी डकार में। अगला प्रश्न है 2020 में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी अपने देश भारत के द्वारा प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ऐसा दूसरी बार होगा जब भारत के द्वारा जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न है 2022 में AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिलाई एशियाई कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा अपने देश भारत में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और भारत की बात करते हैं तो दो चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है कि 2022 की जो इंटरपोल की असेंबली है वह भी अपने देश में आयोजित होगी और 2022 में G20 का सम्मेलन भी अपने ही देश में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है ये आपका होगा चंडीगढ़ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए मामला क्या हुआ था कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं इंग्लैंड के बर्मिंघम में, इसमें इन्होंने निशानेबाजी और तीरंदाजी को हटा दिया था। तो भारतीय टीम ने यहाँ पर यह कहा कि हम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो भारत ने सबसे ज़्यादा पदक इन्हीं दोनों प्रतियोगिताओं में जीते थे। तो उसके बाद में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा ये फैसला किया गया कि हम लोग राष्ट्रमंडल की एक निशानेबाजी और तीरंदाजी की अलग से प्रतियोगिता करवा देंगे और ये 2022 में ही चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए AIBA विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा रूस में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। AIBA का मतलब है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसका मुख्यालय है आपका लोजेन में। ICC महिला T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, पुरुषों का T20 विश्व कप 2021 में भारत में होगा, फिर पुरुषों का जो विश्व कप है 50 ओवर वाला 2023 में भारत में होगा, और ICC महिला विश्व कप 2021 ये आपका होगा न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस देश में आयोजित किए जाने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित किया गया? तो ये अपने देश भारत में आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन अब इसको कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये अपने देश में आयोजित होने वाला था। अगला प्रश्न है, 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यहाँ पर जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए इंडोर हॉकी विश्व कप है, ये आयोजित किया जाएगा बेल्जियम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2022 में महिलाओं के जो विश्व कप है वह आपके स्पेन और नीदरलैंड में होगा, और पुरुषों वाला 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड गेम्स 2022 के लिए नए लोगों का अनावरण किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा USA के बर्मिंघम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो बर्मिंघम है ये आपको USA में ही मिलेगा। बर्मिंघम में ही हमारे राष्ट्रमंडल खेल होंगे कब? 2022 में। तो 2022 में बर्मिंघम में होगा, और जो आपका वर्ल्ड गेम्स है 2022 में इसका आयोजन भी बर्मिंघम में ही होगा, लेकिन ये बर्मिंघम है USA का। और 2025 में ये आयोजित किया जाएगा चीन के चेंगडू में आयोजित होगा। 2021 में पुरुषों के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड चैंपियंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा सर्बिया में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दरअसल पहले इसका आयोजन अपने देश भारत में किया जाना था, लेकिन जब भी इस प्रकार की किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी देश को मिलती है तो देश के द्वारा कुछ पैसा उस पार्टिकुलर खेल संघ के संगठन को चुकाना होता है। तो भारत ने यहाँ पर भुगतान नहीं किया था शुल्क का, इसीलिए मेजबानी अब सर्बिया को दे दी गई है। और AIBA की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको लोजेन में मिलेगा। वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों के आयोजन को टाला गया? तो ये आयोजित होने वाला था ट्रिनिडाद और टोबैगो की जो राजधानी है पोर्ट लुइस वहाँ पर, लेकिन अब इसको यहाँ से टाल दिया गया है। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अब शामिल हो चुका है मालदीव 54वें सदस्य के रूप में, और अब जो भी कॉमनवेल्थ के गेम्स होंगे उनमें भी मालदीव पार्टिसिपेट करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इसके अलावा खेलों से संबंधित जो जीके हैं वह भी मैं NTPC के लिए लेकर के आऊँगा, क्योंकि जो भी खेलों से संबंधित प्रश्न होते हैं वह आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी प्रकार से अपना सहयोग देते रहिएगा और खूब मन लगा करके पढ़िएगा, जिससे आप इस बार के NTPC एग्जाम को क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।